तो आप देखेंगे कि नीचे खींचने वालों में ये तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो हो गई जो 1:1 हो गया, ध्यान रखिएगा। तो मिड कैप में इतनी तेज़ी नहीं हो रही और जाहिर सी बात है एफआईआईज जो हैं वो लार्ज कैप्स को ही चेस करते हैं। लेकिन आप देखिए ये तो बढ़ने वाले शेयर हो गए, लेकिन गिरने वाले शेयर कौन से हैं? ये बाजार यहाँ से और ऊपर जा सकता था अगर आईटीसी और एचयूएल दरअसल अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे। लूजर्स दिखाए डायरेक्टर साहब इसमें। ये देखिए एचयूएल, आईटीसी ये दरअसल ड्रैग कर रहे हैं आज इंडेक्स को। क्या वजह लगती है, नज़र क्या आ रहा है? एचयूएल में मेरे को लगता है कि जो एमडी का प्रमोशन हुआ है साउथ एशिया में, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर आप ग्लोबली कमेंट्री देखें तो उनको सबसे अच्छा सीईओ माना जाता है और अब आप उनको एक एक्स्ट्रा लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं तो मे भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स थोड़ा एक डीफोकस्ड भी हो जाते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी ले रहे हैं। तो कहीं आपका फोकस इंडिया से इतना हट ना जाए रेगुलर वे में, और वहाँ पे कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुकिंग आएगी और कंज्यूमर्स में थोड़ा वैल्यूएशन भी ऊपर आ गए थे, तो वो कहीं ना कहीं सेलिंग ऑफ हो रही है आज एचयूएल में स्पेशली आज नज़र आ रहा है। अच्छा आईटीसी भी देखिए गिर रहा है। ये सारे के सारे स्टॉक्स आज प्रेशर में ट्रेड कर रहे हैं। आईटीसी एक अच्छे बाजार में देखिए 450 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है, निफ्टी में 125 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी है, लेकिन ये स्टॉक्स आज अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हो गए हैं। लेकिन अगला हफ्ता एक इवेंट जिस पर मेरी नज़र तो बड़े दिनों से है, होली पर। क्या बात, वो तो है ही, लेकिन और कौन से इवेंट हैं? कब है होली? ये सारे सवालों का जवाब देने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, शोले वाली मूवी याद आ रही है? कब है होली? हाँ, तो कल अगला हफ्ता जो है ना एक ट्रंकेटेड, जो हम कहते हैं ना छोटा हफ्ता है। गुरुवार को 21 मार्च को ध्यान रखिए होली पड़ेगी, तो इस साल की दूसरी छुट्टी होगी, ये भी काउंट करके आया हूं मैं। अच्छा। बहुत इवेंट पैक्ड हफ्ता है। सोमवार से शुरुआत होगी हफ्ते की, तो सबसे पहले बेंगलुरु बेस्ड जो एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स है उनका आईपीओ खुलेगा। एम्बेसी पार्क, ऑफिस पार्क के रीट्स, ये पहला एवर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का ऑफरिंग आने वाली हिंदुस्तान में। 4,750 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। तो आपने रियल एस्टेट को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले हम लोग मेंशन करते थे, उछाल आ रहा है। दूसरा रीजन, ये वैल्यू अनलॉक अगर ये कर ले जाता है अच्छी तरीके से तो कई सारी और कंपनीज इस एवेन्यू की तलाश में आएंगी, तो इसीलिए आप रियल एस्टेट में हरकत आती हुई देख रहे हैं। अदानी पोर्ट्स, एलेंबिक फार्मा की बोर्ड बैठक है, पर वो ध्यान रखें एनसीडी से जुड़ी बोर्ड बैठक है, तो ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। मंगलवार का दिन जीएसटी काउंसिल की बैठक है और ये 34th मीटिंग होगी जीएसटी काउंसिल की, और इसमें ये लोग विचार करने वाले हैं लोअर जीएसटी रेट्स रियल एस्टेट सेक्टर पे, उस पर विचार विमर्श होगा। इलेक्शन कमीशन तो वैसी हरी झंडी दे दी है कि वो लोग बैठक कर सकते हैं, उनका अप्रूवल आ गया है। अच्छा, आज ही के दिन यानी कि मंगलवार के ही दिन 2 दिन की यूएस में एफओएमसी यानी कि जो कमिटी वहां पे रेट सेट करती है, दरें सेट करती है, उसकी बैठक की शुरुआत होगी। और सीपीएसई ईटीएफ, जिसके बारे में नीरज पूरा डिटेल भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं, वो ईटीएफ की शुरुआत भी मंगलवार को, नेक्स्ट ट्रांच जो है वो मंगलवार को खुलेगा। उसके बाद बुधवार की बारी, और जो एम्बेसी पार्क का रीट्स खुला था वो आज बंद हो जाएगा वेडनेसडे को। अदानी ट्रांसमिशन की भी बोर्ड बैठक है, लेकिन यहां पे एनसीडीज के बायबैक रिलेटेड है। पर एक और इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट यहां पे आएगा, वो है ब्रेक्जिट की वोटिंग। तो वहां पे यूके के तमाम एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, वोट करने वाले हैं इस बात के लिए कि क्या ईयू से परमिशन मांगी जाए डिपार्चर डेट और एक्सटेंड करने के लिए। अब तक जो करंट डेट है वो 29 मार्च है ब्रेक्जिट की, ध्यान रखें। और वो जो एफओएमसी बैठक शुरू हुई थी मंगलवार को, वो देर रात हिंदुस्तानी समय अनुसार उसका आउटकम आ जाएगा वेडनेसडे को। जेरोमी पावेल साहब जो फेड चेयर है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, और इन्वेस्टर्स कीनली अवेट कर रहे हैं। जो पिछली फेड की बैठक हुई थी उसमें जो डविश स्टैंड रखा था, क्या उसे फेड मेंटेन करता है या नहीं, वो इंपॉर्टेंट होगा जानना। गुरुवार को होली डे है और हॉलीडे भी है, और साथ साथ शुक्रवार का दिन एक स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है, वो एचईजी। वो जो बायबैक, मच टॉक्ड अबाउट बायबैक था, वो बंद होने जा रहा है। टेंडर रूट के जरिए है, ध्यान रखें। 750 करोड़ रुपए बायबैक पे खर्च करने थे, 13-14 लाख शेयर्स का बायबैक था, 5500 रुपए के भाव पे। एचईजी इस समय मेरे ख्याल से 2200, 2250 के लेवल्स पे है, तो नहीं भी कराए तो टेंडर जरूर कर दें। तो ये तमाम इवेंट्स हैं जिस पर नज़र है, और क्योंकि होली 21 तारीख को है, तो ये हफ्ते की जो वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, और अब तो आईटी की भी होती है, हालांकि उसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, वो दरअसल फिर 20 को बुधवार को हो जाएगी। आशीष, प्लान क्या है होली का, वो भी जरा बता दीजिए फिर आपका। वो सोसाइटी में ही रेन डांस होता है। रेन डांस देख रहे हैं सर? ये सब क्या कहते हैं, सब ऐसी ही चीजें हैं। आप कभी नॉर्थ में आइए मेरे यहाँ होली खेलने में, आपको बताता हूँ होली क्या, लठ मार होली, बिल्कुल जबरदस्त होली होती है। आप सोच भी नहीं सकते, आपको लगेगा पता नहीं मैं कहाँ पहुंच गया। लेकिन वैसे एक बात है हेमंत जी, हफ्ते के बीच में छुट्टी पड़ जाए ना, तो ऐसा चैन कभी नहीं मिलता। मैं तो चाह रहा था कि सैटरडे संडे भी खोलें बाजार।
FII जो पैसा लगा रहे हैं, क्या इनका मूड अगर खराब हो गया, कभी कुछ हो जाए नहीं, जब ऊपर की तरफ हो तब खोल के रखें। सेठी साहब आप भी इत्तेफाक रखते हैं ना, ये पैसा जो आ रहा है, अच्छा ये हफ्ता कैसे निकल गया, बिल्कुल नहीं पता। आप भी सेम टू सेम फील कर रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त इन्फ्लो आ रहा है, और अभी तो ऐसा माहौल है कि लगता है कि 3:30 बजे ही नहीं एक्चुअली, बस या 3:30 बजे के बाद भी जो से भी सोच रही थी कि हम अब तो लग रहा है की टाइमिंग को एक्सटेंड कर देते हैं, वो इस माहौल में अगर बोलते तो डेफिनेटली सब हाँ करते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा दौर चल रहा है बाजार ये आपने हिंट दे दिए सेबी को, और अगर वो इस समय देख रहे होंगे और सोच रहे थे कि ये लोग ही सब मिलके इतना विरोध कर रहे थे, तो अब ये कर सकते हैं। चलिए आप साथ है ना? अरे 100% आप चिंता ही ना कीजिए। बाजार अगर आप रात को भी खुलवा लें तो मैं तैयार बैठा हूँ। मुझे कहीं जाके घर पे जवाब नहीं देना है हेमंत जी, आप ये याद रखिए। हाँ, आपने तो अपने ट्विटर का वो भी लिख रखा है टैगलाइन, आई ईट ड्रिंक एंड ईट स्टॉक्स। हाँ, ब्रीद स्टॉक्स। चलिए एक बात करते हैं सर्वेंद्र जी, आपके लिए सुबह 10% OI बढ़ा था और इस वक्त 23% OI बढ़ा हुआ है SRF में, अपने रिकॉर्ड हाई के पास 66 रुपये 2431 रुपये फ्यूचर्स में। क्या लगता है आपको? थोड़ा सा काफी ओवरबॉट है। मैं इन लेवल्स पे फ्रेश तो लॉन्ग्स इनिशिएट नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, और 1-2 दिन इसका प्राइस एक्शन है। इसके बाद अब क्या होता है इस डेवलपमेंट के बाद और इस OI बिल्डअप के बाद जो आप बोल रहे हैं, और शाम को कैसा इसका सेटअप बनता है और डिलीवरीज क्या जाती हैं वो देखने पड़ेंगे। आई थिंक ओवरबॉट है, यहाँ से अवॉइड करना चाहिए, लेना तो नहीं चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि थोड़े से रिस्की स्टॉक्स में से है, तो वैसे भी सबके बस का रोग नहीं है SRF ट्रेड करना, तो रिटेल वालों को तो दूर ही रहना चाहिए। चलिए इससे थोड़ी देर दूर रहे। वागले साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने ऑफिस से, लेकिन थोड़ी देर पहले हेमंत जी बात कर रहे थे हिंदुस्तान यूनिलीवर की। समीर जी आपके लिए प्रश्न, बहुत ही कम ऐसे लार्ज कैप फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स हैं जो इस तेज बाजार में अपने 200 DMA के पास चल रहे हैं, उनमें से एक हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है। आप रिकमेंड करेंगे कि कोई इस वक्त इसे देखे या बिल्कुल ही परे रहें? मैं अभी दूर रहूंगा इससे। मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप चाहते हैं लार्ज कैप कंज्यूमर नेम, ITC एक जगह है जहाँ पे मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि HUL अगर आप देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ कहीं ना कहीं अब इस क्वार्टर से टेपर ऑफ आने वाली है, और वो कहीं ना कहीं अगर आप प्राइस मूवमेंट में देख लें वो कहीं ना कहीं फैक्टर इन हो रही है इन्वेस्टर के थ्रू ऑल्सो। तो मेरे ख्याल आपके लिए कौन सा ऐसा स्तर होगा जिसपे आप लीवर को खरीदें? मेरे ख्याल से एक 1550 पे कहीं ना कहीं वो एक झटका आएगा नीचे आपके हिसाब से। एवरेज के बहुत क्लोज आ जाएगा, क्योंकि उनका 30 का PE है 5 साल का एवरेज, अभी 35-37 पे चल रहा है, तो वो एक 10% 15% की डाउन साइड पे रैशनलाइज हो जाएगा। तो ये राय HUL पर। लेकिन इससे पहले मैं बागले साहब के पास जाऊं, सेठी जी से एक आखिरी सवाल। सेठी जी ये बताइए, ये 11,480 दिन के उच्चतम स्तर पर भारतीय बाजार, अभी बजे हैं 45 मिनट, और ये 11,500 आज ही हो जाएगा क्या? अच्छा सेठी साहब फंडामेंटल एक्सपर्ट तो हैं, लेकिन ये ट्रेडर की हैट पहन के बहुत बढ़िया जवाब भी देते हैं। सेठी साहब बताइए। नहीं बिल्कुल, ये जो 20 पॉइंट तो खैर बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अगर ITC हिंदुस्तान लीवर थोड़ा हेल्प करे या फिर रिलायंस वगैरह थोड़ा पार्टिसिपेट करें, तो डेफिनेटली 11,500 आज ही देखने को मिल सकते हैं। वाह, शुक्रिया आपका एक बुलिश नोट पर एंड करने के लिए। हैव अ नाइस वीकेंड। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वागले साहब। ये देखिए हेमंत जी, बिल्कुल एडवांस और डिक्लाइन बिल्कुल बराबर है, 1061 और 1064। जी हाँ, तो लेकिन मार्केट में जो लेकिन डेज हाई पर है, आप देखिए मार्केट 11,480। एक बार पूरा मार्केट चेक कीजिए ना, देखिए कहाँ तेजी है, कहाँ हल्की सी गिरावट है। तो एक सेकेंड में लोड कर लेता हूँ, क्योंकि चलिए डायरेक्टर साहब तब तक आप निफ्टी के गेनर्स दिखाइए। ये देखिए ये सामने आ गए हेमंत जी, इससे आप ही के लिए देखिए बैंकिंग स्टॉक्स। देखिए बैंकिंग स्टॉक्स तो भागे रहे हैं, TCS मेरे नज़र तो IT सेक्टर पर है आज, और IT ने अगर सपोर्ट दिया तो फिर मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि IT भी बड़ा हैवी वेट है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पिछले 15-20 दिन से देखिए हम बुलिश थे, और इस हफ्ते भी अगर आप देखें HPCL ने करीब 9% की तेजी दिखाई है। जी हाँ, वीकली गेन देखिए HPCL में क्या गजब का हुआ है। सब लोग सोच रहे थे 12% है। अच्छा मेरे इसमें तो मुझे वीकली HPCL दिखा रहा है 10% दिखा रहा है, तो भी लेकिन अच्छी तेजी देखी गई है इन शॉर्ट। तो ये वो तमाम पॉकेट्स हैं जो दरअसल आउट परफॉर्म कर रही हैं। लेट्स सी, मेरी नज़र है ये 20 पॉइंट और बढ़े और 11,500 का स्तर हम देख लें। वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर साहब।
जुड़ गए हैं। अच्छा पागले साहब, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या व्यू है? 11,500 आज ही करा देंगे या सोमवार तक का इंतजार कराएंगे? गुड आफ्टरनून हेमंत, मेरे हिसाब से तो आज ही होना चाहिए और हमारा ये वीक का ड्रीम रन रह चुका है। हमने 11,000 की बात की थी और मुझे तो एक्चुअली मैंने 11 अप्रैल तक की बात की थी, ये बहुत ही जल्दी आ गया, अच्छी बात है। और आपको याद है वीरू और हम लोग जब सब मिलके मुनाफे की तैयारी कर रहे थे और आप भी सब कह रहे थे कि 11,500 का कॉल ले लीजिए, ये सोमवार की बात है, 28 का था। डॉक्टर साहब दिखाइए ना अभी क्या भाव हो गया है। तो 28 का कॉल अगर आपने खरीदा, ओ माय गॉड, 123 रुपए। इसे कहते हैं वेल्थ क्रिएशन, मतलब ट्रेडर्स का 5 दिन में, और सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन में। तो वीरू ने क्या बढ़िया कॉल दिया और आप सब, हम लोग बल्कि सभी लोग ये कह रहे थे कि ये तेजी जो है ये बढ़िया रहने वाली है, इससे अच्छा हफ्ता हो नहीं सकता था। ये बताइए अब कहाँ नजर है आपकी? बागले साहब आप ही सवाल है, कुछ निकल रहा है भाई, वही देख रहा हूं। हेमंत, अभी मुझे लगता है कि 11,500 आने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट वीकनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। हमने ड्यूरिंग द वीक ये कहा था कि नया हाई बनेगा नहीं बनेगा, इस पे बात हो रही थी। मैं तो अभी कहता हूँ आपको एक पोल लेना चाहिए, नया हाई बनेगा या 12,000 के पार जाएगा। मुझे तो लगता है ये रैली 12,000 के पहले रुकने वाली नहीं है, 12,000 12,200 तक ये रैली जा सकती है। और ये जो मैं कह रहा हूँ ये 11 अप्रैल के पहले की बात है। जी वागले साहब, आपने कहा थोड़ा कॉशन बरतना चाहिए। इस वीक बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी आई सारे इंडिसेस में। अगर हमारे डायरेक्टर साहब दिखा पाएँ जो हमने ग्राफिक बनाया, 5 दिन का गेन काफ़ी सारे इंडिसेस पे। आप कॉशन रेकमेंड करते हैं और मैं ये 2-3 दिन से कह भी रहा हूँ, हालांकि लगातार मेरी बात गलत निकल रही है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि बाज़ार तेज़ी में ही रहना चाहिए। अगर हमें कुछ कॉशन, कुछ प्रोटेक्शन खरीदना हो बाज़ार में, खासकर बैंक निफ्टी पे जो कि इस वक्त अपने रिकॉर्ड हाई पे है, कौन सी आप स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे? वागले साहब को शायद ये प्रश्न मिला नहीं। सर्वेंद्र जी, आपने पूरा प्रश्न सुना, आपकी कोई राय इस पे? स्टॉक मैं मिस कर गया। माफ कीजिए, मैं पूछ रहा था निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी पे कोई प्रोडक्शन खरीदना हो इस वक्त, थोड़ा कॉशन चल रहा है। बैंक निफ्टी में प्रोडक्शन आपको खरीदना है जी। आई थिंक आप प्रोटेक्शन तो आई थिंक मोमेंटम जब तक चल रहा है तब तक आप इसको चलने देंगे। प्रोटेक्शन आप नेक्स्ट वीक शायद खरीदें। जी हाँ, और तो हफ्ता खत्म हो गया। हाँ, तो अगर आप करंट मार्केट प्राइस से आई थिंक 100-200 पॉइंट नीचे का पुट्स अगर आप लेके चलें तो आई थिंक प्रोटेक्शन अगर किसी को चाहिए अपने पोर्टफोर्टफोलियो पे तो वो रिकमेंडेड रहेगा। बट वो अभी राय नहीं है तो वो कॉल जल्दी से निकल नहीं रहे। तो एक्चुअली हुआ क्या है, ये हफ्ता जो करेक्शन तब समझ में आएगा मेरे ख्याल में जब 1 या 2 दिन FIIs के पैसा आना रुकेगा। एग्जैक्टली तो तब समझ में आएगा कि हाँ आप शाम को अगर आप नंबर नेगेटिव देखें FII, हाँ एग्जैक्टली सही है। अगर आज पे टर्न हो जाए मेरे ख्याल बिल्कुल, तो FII का फिगर से ही ध्यान रखिए, आपको इस समय ट्रिगर लेना है। और अगर वो फिगर किसी दिन ध्यान रखिए सीधे नेगेटिव नहीं आएगा कालरा साहब, ये फिगर पहले स्लो डाउन हो रहा है। 2,500 जो 3,000 है ये पहले 2,000 होगा, 1,000 होगा, बस रुकते ब्रेक लगाते ही रुकेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कल 1400 हो गया, कल 1400 हो गया। तो अगर आज फिर नीचे आया तो कहीं ना कहीं वो कॉशियसनेस आ जाएगी। तो 8 मार्च को ये 1,000 था, 1,000 वाला 3,800 हुआ, 11 को, 12 को 2,400 हुआ, तो एक बार ये कम हुआ है, फिर 13 को बढ़ भी गया, 2,700 हो गया। तो पूरा हफ्ता मैंने जोड़कर देखा अब तो बहुत ही शानदार देखिए पैसा आया है। ध्यान रखिए जब ये 3 डिजिट में आएगा और 2 डिजिट में आएगा तो फिर थोड़ी सी नर्वस होंगे लोग जिन्होंने आखिरी में जो इस बस में चढ़े हैं। जी हेमंत जी, ये सब चीजें आपको स्कूल में ले जाना अलाउड था? एग्जाम्स में अब तो मैं खुल के बोल सकता हूँ, मैं इसके बगैर तो पास ही नहीं हो सकता था। भाई चीट इंडिया। चलिए, लेकिन ये तो मजाक वाली बात है, लेकिन बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सुबह सुबह और सबको ट्रैक करनी चाहिए वो FII का डेटा है। और मुझे लगता है DIIs के साथ भी कालरा साहब भी बहुत बढ़िया हो रहा है। DIIs ने मंदी करना थोड़ा सा आप देखिए कम कर दिया है। उनकी जो सेलिंग का फिगर जो 4 डिजिट की आ रही थी वो कल अगर आप देखें तो 3 डिजिट की आई है। उनकी तरफ से भी अब लगता है कि अब बाइंग आएगी। नहीं, मेरे ख्याल से सेकंड हाफ में DIIs का सपोर्ट आएगा इस महीने में।
आएगा ना मेरे ख्याल से, क्योंकि एडवांस टैक्स वगैरह जो बाकी पॉसिबिलिटी थी वो तो खत्म हो गया जी। अब जो जहाँ पे फ्लोज शुरू होंगे वो DIS को हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पीछे बेचा है और मेरे ख्याल से अब जो इनफ्लोज हैं वो झटके से सेकंड हाफ में आएंगे और वहाँ पे मेरे को लगता है काफ़ी कॉर्पोरेट इनफ्लो आएगा जी। आज का खिलाड़ी लेने से पहले एक अगर प्रश्न पूछ लूँ मैं, बताइए सर, आपकी इच्छा हो तो। हाँ बताएं सर। सर RECL का अगर आप चार्ट देख पाएँ पिछले 3 दिन में इसमें थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है और ये स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा है इस वक्त। पिछले 10-15 मिनट में काफ़ी तेज़ बाइंग, कुछ लगता है आपको? आई थिंक कुछ हर्डल्स तो इसने, जो गैप एरिया थोड़ा सा था वो इसने उसको फिल कर लिया है और मुझे लगता है कि 148-150 की तरफ ये अग्रसर है और वहाँ तक के ट्रेड बनते हैं। अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो 140 पे आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा जी। चलिए, और हमारे जो दूसरे कैप्टन साहब हैं वो इस वक्त टेबल के उस ओर बैठे हुए हैं और एक कैप्टन मेरे बगल में बैठे हुए हैं। मैं तो नहीं दे पाऊंगा, देखिए मैं तो सब बिजी था। चलिए, मेरे पास बहाना है ये वाला बढ़िया वाला आपका लेकिन नीरज से जरूर जानेंगे कि उनका। वाजपेयी साहब बताइए, कल का खिलाड़ी आज। बिल्कुल कल का खिलाड़ी मतलब सोमवार का खिलाड़ी आज, और जिस तरीके की तेज़ी बन रही है, आप लोगों की बातचीत में भी सुन रहा था कि जब FII का नेगेटिव हो तो अलर्ट होइएगा। देखिए अब आज के फिगर देख के तो नहीं लगता कि नेगेटिव होने वाला है, लेकिन एक सेक्टर और है जहाँ पे अब तक बहुत तेज़ी नहीं बनी थी, अब बन रही है, वो है IT। मैंने उसी से शेयर को चुना है और उसका नाम है टाटा एलेक्सी। इसलिए हमने चुना है कि बाकी अगर आप तमाम IT कंपनी को देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे परफॉर्मेंस थे, लेकिन इसने जो ऊपरी स्तर से रिट्रेसमेंट दिखाया है वहाँ से अभी तक इसमें बहुत अच्छी कवरिंग हुई नहीं है, इसलिए मेरी नज़र में इसमें पड़ी। दूसरी बड़ी वजह थी जिसकी वजह से एक्चुअली आपकी नज़र पड़ती, वो ये थी कि मैं स्पेंडिंग के फिगर पढ़ रहा था, गार्टनर की रिपोर्ट थी और एक PPTL की रिपोर्ट थी जो वर्ल्ड में IT स्पेंडिंग पे बातचीत हो रही थी। उसमें इस बार 3.2% के आसपास स्पेंडिंग बढ़ रही है, जो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। लेकिन ये इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि उसके अंदर की आप डिटेलिंग देखिए। उसके अंदर डिटेलिंग देखने में मज़ा ये आया कि जिन 3 सेक्टर में सबसे ज़्यादा खर्च होने वाला है उसमें है ऑटोमोबाइल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाएगा, दूसरा है वहाँ पे फिनटेक, वहाँ पे खर्चा होगा, और तीसरा रोबोटिक्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब इन तीनों सेक्टर में अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छे से काम करते हैं टाटा एलेक्सी, और इनकी डिपेंडेंसी सबसे ज़्यादा किस पे, JLR पे यानी टाटा मोटर्स पे। टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट का ये कहना है कि अब ये 2019 उनके लिए बहुत बढ़िया होने वाला, कम से कम 1 दर्जन गाड़ियाँ वो अगले 2 साल में लॉन्च करेंगे, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी वो इलेक्ट्रिक गाड़ी जिसको 1 चार्ज में 300 किलोमीटर आप चला सकते हैं। तो ये सब जब काम होगा तो उसमें फ़ायदा किसका होगा, टाटा एलेक्सी का होगा, और इसीलिए हमें लगता है कि इसको नज़र पे रखना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आशीष वर्मा ने इसको जैकपॉट के तौर पे भी शामिल किया था, तो बहुत सारे और डिटेल्स बताए थे आपको फंडामेंटली कैसे कंपनी है। तो सारे पैरामीटर्स पे आप देखेंगे और चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो इसमें अभी भी बहुत गुंजाइश है, बावजूद इसके कि ये 20 के पी पे मिल रहा है, लेकिन अभी भी इसमें कम से कम यहाँ से 200-300 रुपये की ऊपर जाने की गुंजाइश बनती है। हमें लगता है इसको रडार पे रखिए, IT अब चलना शुरू हुआ है, टाटा एलेक्सी आपको बढ़िया रिटर्न देगा। तो ये 1000 रुपये तक गया था पिछली बार, जब मुझे याद है आशीष ने इस स्टॉक को सुझाया था, डायरेक्टर साहब इसको रिफ्रेश करिए चार्ट को और इसको FNO में तब्दील कर दीजिए, FNO का भाव ले आइए, क्योंकि FNO में ये दरअसल 980 का लेवल दिखा रहा है। IT सेक्टर में तेजी है। अच्छा, हम लोग बात ही कर रहे थे IT सेक्टर की आपके आने से पहले, तो ये स्टॉक वापस 4 डिजिट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहा है, बेकरार है ना, बेकरार है। तो बताइए आपका टारगेट क्या है, 4 डिजिट में जाएगा? जाना चाहिए बिल्कुल। सेटअप्स लास्ट 4-5 दिन के अच्छे हैं। अगर आप देखें एक सिंगल जो एक लॉन्ग रेंज बार था, उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक फ्लैट 6-7 दिन का एक कंसोलिडेशन चल रहा है और उसका ब्रेकआउट होके मुझे लगता है कि 1040-1050 तक के टारगेट्स इसके लिए रहेंगे। वहीं पे इसके लॉन्ग टर्म एवरेजेस भी हैं, तो आई थिंक उनको एक बार रिटेस्ट करेगा और जब उनको ब्रेकआउट कर लेगा तो फिर इसका बेसिक नेचर भी चेंज हो जाएगा लॉन्ग टर्म। बट फिलहाल 1040-1050 का टारगेट से पूछते हैं और 940 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। बागले साहब, आप तो इस कंपनी को क्लोजली ट्रैक करते हैं, टाटा एलेक्सी अभी के अभी आपके हिसाब से लेने वाला स्टॉक है, लगाएं आपकी वाली मोहर? हेमंत, बिल्कुल अभी के अभी वाला स्टॉक है। एक फ्लैग या पेनेंट पैटर्न जिसको हम कहते हैं, फ्लैग बेटर होगा, इसमें से ये निकल रहा है और वो लेवल है 975, 976। तो आपका स्टॉप लॉस भी एक 7-8-10 रुपया होगा। मुझे लगता है 1020, 1030 के आसपास ये मंडे को ही मिलना चाहिए। 1000 तो फिर अच्छा, तो फिर इसमें BTST भी कर लें। TCS का डिसाइड किया, बिल्कुल कर सकते हैं हेमंत, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें BTST परफेक्ट कैंडिडेट है। 10 रुपये की रिस्क
40 रुपये कम से कम तो मिलना चाहिए। भाग रहा है। अच्छा देखिए अब हो गया ये 894 ये दिन का हाई और ये स्टॉक बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। 550 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। बैंकिंग स्टॉक्स के बाद देखिए आईटी सेक्टर ही है जो दरअसल सबसे बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है।